Hello friends, our today's topic is angles. What are angles? एक एंगल फॉर्म होता है when two rays are joined together. जब कोई दो रे एक साथ ज्वाइन होती है एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पर. द कॉमन पॉइंट इज वर्टेक्स और उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. जैसे एक रे ये जा रही है और दूसरी रे दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इनका एंड पॉइंट सेम होता है. ठीक है, रे का एक ही एंड पॉइंट होता है, इसलिए वो एंड पॉइंट अगर सेम हो तो वो एक एंगल फॉर्म करती है. और जो जहाँ पर एंड पॉइंट होता है इनका, जहाँ ये मीट करती है एक दूसरे से, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स. और ये जो दोनों रे होती है इसको हम इस एंगल की आर्म्स बोलते हैं. जैसे हमने ये लिया एक्स, वाई एंड जेड, तो एक्स जेड एक रे हो गई एंड सेकेंड रे है जेड वाई, और ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रही है एक्स जेड वाई. जिस कॉर्नर पे एंगल बनता है उसे हम मिड में लिखते हैं और बाकी के दोनों पॉइंट लेफ्ट एंड राइट. देन एक्स जेड वाई, या फिर हम इसे कह सकते हैं एंगल वाई जेड एक्स. ठीक है, एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. ये सिंबल होता है जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया एंगल एक्स जेड वाई. नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट हमारा होता है एक्यूट एंगल्स. सेकेंड वन इज राइट एंगल. थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स. नेक्स्ट straight angles. Reflex angles and whole angle. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं. तो 0 लेस देन एक्यूट एंगल्स और एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है. ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं और 180 से लेस देन होते हैं. स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल्स जो 180 से ग्रेटर देन होते हैं और 360 से लेस देन होते हैं. और होल एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है. अब हम देखते हैं कि हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल फॉर्म कैसे करते हैं. तो जैसे हमें एक रे या एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया एक्स वाई. अब जो हम दूसरी रे बनाएंगे वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए अदर डायरेक्शन में जा रही है. ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं. तो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, जैसे हमें बनाना है 40 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो हमने यहाँ ये हमारे दो पॉइंट है एक्स और वाई. हम दोनों पॉइंट्स पे 40 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे. जैसे हमें एक्स पॉइंट पे बनाना है तो हम प्रोट्रैक्टर लेंगे और इसमें जो ये मिड में छोटी लाइन होती है ये होता है हमारे प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट. इस मिड पॉइंट को हम इस पॉइंट के ऊपर रखते हैं. तो ये हमने इस मिड पॉइंट को इस पॉइंट पे सेट कर लिया, ठीक है. अब ये जो लाइन होती है ये हमारी इस प्रोट्रैक्टर की नीचे वाली लाइन के साथ साथ चलती है. अभी हमारी ये लाइन ऊपर है तो हम इसे सेट करेंगे और ये लाइन आ गई बिल्कुल इसके ऊपर और ये हमारा पॉइंट पे आ गया, ठीक है. अब प्रोट्रैक्टर में यहाँ भी 0 होता है और यहाँ भी 0 होता है. तो हम 0, 10, 20, 30, 40 ये वाला 40 लेंगे या 0, 10, 20, 30, 40 ये वाला 40 लेंगे. ये होता है मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न. तो हमारा जो एक्स पॉइंट होता है उससे हमारा जो वाई पॉइंट है, मीन्स हमारी जो लाइन है जिस पे हम एंगल बना रहे हैं, वो हमारे पॉइंट से राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है.
क्योंकि हम एक्स पॉइंट से बना रहे हैं तो हमारी जो लाइन है वो राइट साइड में जा रही है। तो जिस तरफ हमारी लाइन जाती है हम उसी साइड का ज़ीरो लेते हैं। तो इस लाइन पे हमारा ज़ीरो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये बाहर वाला जो मेज़रमेंट है वो तो 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अंदर वाला ज़ीरो लेंगे। अब 0, 10, 20, 30, 40, बाहर वाले में भी वही 10 का डिफरेंस है, अंदर में भी वही 10 का डिफरेंस होता है। तो 0, 10, 20, 30, 40। अब जैसे आपको यहाँ मार्क करने में प्रॉब्लम होएगी तो हम 40 के जस्ट ऊपर क्या है 140, तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे। ये हो गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे और ये हमारी हो गई सेकेंड रे और ये हमारा बन गया 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर हमें वाई पॉइंट पे एंगल बनाना है तो हम प्रोट्रैक्टर को वाई पॉइंट पे सेट करेंगे, मिड पॉइंट पे वाई पॉइंट, और लाइन जो है वो इस बेस लाइन पे। अभी हम ये वाला ज़ीरो लेंगे या ये वाला ज़ीरो लेंगे? जो एंगल हम बना रहे हैं उस एंगल की एक आर्म एक्स वाई है, तो वो वाई पॉइंट से लेफ्ट में है कि राइट में है? वाई पॉइंट से लेफ्ट साइड हमारी एक्स पॉइंट जा रहा है। हमारे एंगल की जो आर्म है वो लेफ्ट साइड में। हमारा ज़ीरो कहाँ है? ये वाला ज़ीरो तो वाई के राइट में है, जबकि हमारी लाइन तो लेफ्ट साइड में। तो हम ये वाला ज़ीरो लेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, और ये हमने 40 पे पॉइंट मार्क कर दिया और फिर इन दोनों को हम मैच कर देंगे। और ये हो गया हमारा 40 डिग्री का एंगल। इस तरीके से आप कोई भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो जैसे हमने ये लाइन ली, इस लाइन पे हमने यहाँ सेट किया। अब 90 डिग्री जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आर्म है एंगल की वो राइट साइड में है, तो हम ये वाले 0 से 90 तक आएंगे, बट क्योंकि 90 मिड पॉइंट है, कॉमन ही लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 90 पे मार्क कर देंगे। और अगर आपको 90 से बड़ा एंगल बनाना है तब भी हम सेम फॉर्मेट पे चलेंगे कि हमारी जो आर्म दी हुई है वो राइट में है या लेफ्ट में है। अगर हमारी आर्म राइट में है तो हम अंदर वाले 0 से चलेंगे, और जैसे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम यहाँ 0 से ये 90, फिर ये जो 80 है ये 90 के पहले अगर इधर से शुरू होता है तो 80 है, लेकिन अगर हम राइट साइड से इसको काउंट करते हैं तो 90 के बाद ये हो गया 100, ये 110 और ये 120। तो हमने 120 पे यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया और इन दोनों को हमने मैच कर दिया। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। और अगर आपको ये वाले पॉइंट पे एंगल बनाना है तो आप प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब क्योंकि हमारी जो आर्म है वो लेफ़्ट साइड में है तो हम लेफ़्ट साइड वाला ज़ीरो लेंगे, और इस ज़ीरो से हम 90, 100 और ये 120, और यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे। या आपको कोई और फॉर्म करना है तो जितने भी डिग्री का आपको फॉर्म करना है आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, और फिर उन दोनों को आप मैच कर दीजिए। ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब इससे अंदर की तरफ जो हमारी एक आर्म है उससे जो अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे इस पॉइंट से, वो सब हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, जितनी भी लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये सब एक्यूट एंगल है, और इस 90 के लेफ्ट में जितनी भी आर्म्स हम बनाएंगे वो सब ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और इस पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट में 0 है इसलिए लेफ्ट साइड में हम जितनी भी आर्म्स बनाएंगे 90 डिग्री से वो सब होगी एक्यूट एंगल, और 90 से राइट में जितनी जाएगी वो सब होगी ऑब्ट्यूज एंगल। अब सर्कल की हेल्प से हम एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट जहाँ पे एक एंगल की दो आर्म्स मीट करती है, ये कॉमन पॉइंट है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जब एक हमारी रे है इसको हमने नाम दिया ए। अब अगर हमारी दूसरी रे इस रे के जस्ट ऊपर है, इट मीन्स
ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, इट मीन्स ये 0 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो रे ऊपर की तरफ उठेगी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ, जैसे हम घड़ी देखते हैं वॉच, उसमें क्या होता है कि जैसे 12 बजी हुई है और फिर 12 से शॉर्ट हैंड तो 12 पे रह जाता है और लॉन्ग हैंड आगे चलना शुरू कर देता है। अब क्योंकि लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड दोनों का कॉमन वर्टेक्स होता है, तो जैसे जैसे लॉन्ग हैंड आगे मूव करना शुरू करता है वो शॉर्ट हैंड के साथ एक एंगल फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, और क्योंकि जब 12 बजती है तो हमें वॉच में एक ही हैंड नज़र आता है, लॉन्ग हैंड के नीचे शॉर्ट हैंड हाइड हो जाता है, तो वो होता है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब जब हम लेफ़्ट की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो हमारी जो दोनों आर्म्स होती है वो एंगल बनाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ये ऊपर उठते उठते यहाँ तक आ गई तो ये एंगल फॉर्म हो गया, क्योंकि ये यहाँ से उठ के यहाँ तक गई, इट मीन्स इस डायरेक्शन में। और जब ये इस बेस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया और इन दोनों को हमने मैच कर दिया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से ऊपर जाते जाते यहाँ तक पहुँचेगी तो ये यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, इट मीन्स ये हो गया हमारा राइट एंगल। और इसके अंदर जब तक ये राइट एंगल से राइट में है और 0 डिग्री से ऊपर उठ रही है तब तक हमारे यहाँ बीच में सारे एंगल होंगे एक्यूट एंगल्स। अब जब ये 90 से आगे चलेगी लेफ्ट साइड में, तब जब तक ये यहाँ स्ट्रेट नहीं हो जाती तब तक ये बीच के सारे एंगल कौन से होंगे, जो भी यहाँ पे रेस बनेगी वो सब हमारी होगी ऑब्ट्यूज एंगल। और जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब क्योंकि हमारा प्रोट्रैक्टर जो होता है वो भी सेमी सर्कल ही होता है, इसलिए इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक का मेज़रमेंट दिया हुआ होता है, क्योंकि सेमी सर्कल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ऊपर उठना शुरू हुआ 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री और परपेंडिकुलर होते होते ये 90 डिग्री हो गया। और जब ये और आगे चलता है तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन बनती है तब तक ये 180 डिग्री हो जाता है। ये तो है हमारा प्रोट्रैक्टर। जब ये रे और आगे जाती है इसी डायरेक्शन में तो ये यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म करती है इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से बड़े होते हैं और पूरा टर्न करते करते जब ये वापस इस 0 पे मीट करती है, लेकिन क्योंकि ये पूरा राउंड लगा के यहाँ पे आई है इट मीन्स ये बन गया हमारा कंप्लीट सर्कल, ये होता है हमारा होल एंगल। और क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का होता है और एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल्स होते हैं, तो दोनों सेमी सर्कल मिलकर हमारा होल एंगल कितने डिग्री का बन गया, 360 डिग्री। इट मीन्स एक्यूट एंगल कौन से हुए, जो 0 डिग्री से अप होते हैं और 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। 90 डिग्री आते ही राइट एंगल बन गया, 90 डिग्री से अप जाएंगे और 180 डिग्री से लेस देन रहेंगे तब तक ऑब्ट्यूज एंगल रहेंगे। 180 होते ही ये स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे, फिर 180 से आगे चलेंगे और लेस देन 360 होंगे तब ये रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे। और जब ये पूरा वापस आके सर्कल बना के 0 पे मीट करेगा तो ये 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये तो है जब ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर ये राइट साइड में जा रहा है, जैसे ये हमारा O है और ये हमारा P पॉइंट है, तो ये हमारी 0 डिग्री पे है अभी। जैसे जैसे ये ऊपर उठना शुरू करेगी लेफ्ट से राइट में तो ये इस तरफ से एंगल बनाना शुरू करेगी इस तरीके से। तो जब ये परपेंडिकुलर होएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा और ये बीच में सारे एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। पहले क्या था, ये राइट से लेफ्ट में जा रही थी और अभी ये लेफ्ट से राइट में जा रही है, जैसे हमारी क्लॉक चलती है। फिर आगे जाएगी जब तक स्ट्रेट लाइन बनेगी 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बनेगा और बीच के सारे हो गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर और आगे जाएगी रेस और 360 से लेस देन रहेगी तब तक बनेंगे हमारे रिफ्लेक्स एंगल।
और जब वापस पूरा सर्कल कंप्लीट करके ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी 0 पे, तब ये बन जाएगा हमारा होल एंगल। इसीलिए हमारे प्रोट्रैक्टर में दोनों तरफ वैल्यू दी हुई होती है। अगर आप लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो तो आपको ये लेफ़्ट से 0 को स्टार्ट करना है, और अगर आप राइट से लेफ़्ट में आ रहे हो तो आपको राइट वाले 0 से स्टार्ट करना है। आई थिंक अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर। जैसे हमें 270 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे प्रोट्रैक्टर की जो वैल्यू होती है वो तो 0 से स्टार्ट होती है और 180 पे एंड हो जाती है, और हमें एंगल बनाना है 270 डिग्री का। तो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि जैसे हमारी एक रे कांस्टेंट है जो बेस रे है, और दूसरी रे जो इसके साथ एंगल फॉर्म करती है वो जब पूरा सर्कल बनाती है तो वो होता है 360 डिग्री का। अब अगर आपको 270 डिग्री का एंगल बनाना है तो जैसे ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, उसके बाद आगे जाएगा 190, 200 ऐसे करके 270 पे आएगा ये। इट मीन्स अगर ये इतना एंगल 270 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 360 पूरा है, और ये इतना पोर्शन जो है वो 270 है, तो लेफ्ट पोर्शन क्या होगा, 360 माइनस 270 इक्वल्स 90 डिग्री। तो हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, इस पे प्रोट्रैक्टर को सेट करेंगे और 90 डिग्री पर पॉइंट मार्क करेंगे और इन दोनों को मैच कर देंगे। अब ये जो दोनों रे है, अगर ये OX रे राइट से लेफ्ट में मूव कर रही है तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे नीचे की साइड से मूव करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, क्योंकि कंप्लीट तो 360 डिग्री होता है, 90 हमने माइनस कर दिया क्योंकि 90 तो यहाँ ऊपर से जा रहा है, तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 270 डिग्री। तो जब हमें 270 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम इस 90 डिग्री के एंगल को शो नहीं करेंगे, हम जस्ट बाहर से 270 डिग्री का एंगल शो करेंगे। तो जब इसकी डायरेक्शन ये है तो ये 270 डिग्री हो गया। अगर इसकी डायरेक्शन ये वाली होती तब ये 90 डिग्री का होता। अब जैसे अगर आपको अगेन कोई दूसरा रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, जैसे सपोज हमें बनाना है 195, तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हमें 195 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 195 को 360 में से माइनस करना है। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 165 डिग्री। अब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 165 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने इसे सेट किया और 165, अब क्योंकि हमारी रे राइट साइड में है तो हम ये वाला 0 लेंगे और यहाँ से हम आ गए 150, 165 मीन्स 10 और 20 के बीच में। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया और इन दोनों को हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब अगर हम ये डायरेक्शन में चलते हैं तब तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 165 का, लेकिन क्योंकि हमें तो 195 का बनाना है इसलिए हम इस 165 को शो नहीं करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और इस एंगल को शो करेंगे 195 डिग्री। अब आप रिफ्लेक्स एंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।